स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है वह चैप्टर 12 यानी कि पाठ 12 का है और इसमें हम लोग वाणिज्य गणित के बारे में जानेंगे। चैप्टर 12 और चैप्टर 12 का जो नाम है वाणिज्य गणित, इसको इकाई 12 भी कहते हैं। ठीक है, इकाई 12 को हम लोग चैप्टर 12 भी कह सकते हैं, चैप्टर 12, और इसका जो नाम है वाणिज्य गणित। ठीक है, क्लास 6 में इसको वाणिज्य गणित के नाम से जाना जाता है। वाणिज्य गणित को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉमर्स मैथमेटिक्स। क्या कहते हैं? कॉमर्स मैथमेटिक्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमर्स मैथमेटिक्स। यानी वाणिज्य गणित को हम लोग इंग्लिश में कॉमर्स मैथमेटिक्स कहते हैं। अब कॉमर्स मैथमेटिक्स में यानी कि वाणिज्य गणित में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे उसको हम लोग जान लेते हैं। पहला जो टॉपिक है वह है अनुपात। इसमें हम लोग अनुपात के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशियो। ठीक है, अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। दूसरे नंबर पे है समानुपात। क्या है? समानुपात। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन को हम लोग जानेंगे इसमें। उसके बाद से है तीसरे टॉपिक पे प्रतिशतता। क्या है? प्रतिशतता। प्रतिशतता को कहते हैं इंग्लिश में क्या? परसेंटेज। यानी इसमें हम लोग परसेंटेज भी पढ़ने वाले हैं। यह सभी चीज़ें अलग अलग एक्सरसाइज में आएंगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या है? लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट परसेंट। और हानि प्रतिशत को कहते हैं लॉस परसेंट। क्या कहते हैं इसे? लॉस परसेंट। इसे जो है क्या कहेंगे? लॉस परसेंट। एक जो है कि प्रॉफिट परसेंट और एक जो है कि लॉस परसेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं इसे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहेंगे इसे? सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद है व्यवहारिक गणित, या इसको कह सकते हैं व्यवहार गणित। ठीक है, व्यवहार गणित। व्यवहार गणित को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स। व्यवहार गणित के बारे में पढ़ेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में। उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक पे मुद्रा की अवधारणा, यानी कि मुद्रा की अवधारणा। इसको कहेंगे क्या इंग्लिश में? कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी। क्या कहेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी के बारे में जानेंगे। उसके बाद से है लास्ट टॉपिक बिल तथा कैश मेमो। ठीक है, कैश मेमो होता है यानी कि जिसपे हम लोग अगर कोई पर्ची वगैरह काटते हैं तो उस पर कैश मेमो होता है और बिल जनरेट होकर के आता है। तो बिल क्या है, कैश मेमो क्या है, इसके बारे में, यानी कि बिल एंड कैश मेमो, इसके बारे में जानेंगे। तो इन सभी टॉपिकों को अलग अलग एक्सरसाइज में, कोई ए में, कोई बी में, कोई सी में, ठीक है, ऐसे होते हुए यह अलग अलग एक्सरसाइज में जो है कि आते रहेंगे। ठीक है, तो इस वाणिज्य गणित में, कॉमर्स मैथमेटिक्स में कई चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें मैथ से संबंधित, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, ठीक है, व्यवहार गणित, मुद्रा की अवधारणा, बिल तथा कैश मेमो, इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें इस चैप्टर में जान पाते हैं। तो इसलिए जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे ध्यानपूर्वक सभी जो एक्सरसाइज हैं वह अलग अलग वीडियो से आते रहेंगे। अलग अलग एक्सरसाइज जो है अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जो है कि इसकी भूमिका है कि किन किन चीज़ों के बारे में इसमें रहेगा। आप टॉपिक से ही समझ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें है, यहाँ से भी पढ़ के बताया जा रहा है। इसकी जो भूमिका है उसमें कहा रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में धन और व्यापार की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि धन और व्यापार की अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में एक कहावत है। कहावत क्या है? मनी मेक्स द मेयर गो। मनी मेक्स द मेयर गो। बहुत ही बेहतरीन यह कहावत है और यह लागू भी होता है आज के दैनिक जीवन में। मनी मेक द मेयर गो। मनी मेक द मेयर गो, अर्थात कह सकते हैं कि पैसा जो है घोड़ी को क्या करता है? चलाता है। मेयर मीन्स क्या होता है? घोड़ी। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या कि अर्थात इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जीवन यापन की सारी गतिविधियाँ धन पर आधारित हैं, यानी जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, यानी धन के बिना हम लोग जीवन की कोई भी गतिविधि को अच्छे तरीके से पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए पैसा जो है कि ज़रूरी है। अगर पैसा है तभी आप अपने जीवन
या जो है कि आपकी जो लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको आप अच्छे तरीके से जी सकते हैं। ठीक है, तो जीना एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन उसको अच्छे तरीके से जीने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप अच्छे तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को या अपने जीवन की जो भी गतिविधियां हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो वह जो है कि धन पर ही आधारित है। इसीलिए एक कहावत कहा गया है कि मनी मेक द मेयर गो, यानी कि पैसे से ही जो घोड़ी है वह क्या होता है कि चलता है, यानी पैसा घोड़ी को क्या करता है, चलाता है। अर्थात अगर हम लोग आज के समय में देखें तो सूचना यंत्र का कोई भी माध्यम जो है कि टेलीफोन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, अर्थ, ये सब जो है कि वाणिज्य के समाचारों के बिना ही सर्वाग्रह जीवंत नहीं बना सकते हैं। मतलब अगर वाणिज्य नहीं है, ठीक है, वाणिज्य नहीं है अगर, तो इनके बिना ही जो है कि हमारा जीवन सर्वाग्र नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसका भी होना ज़रूरी है और मनी का भी होना क्या है, ज़रूरी है। चलिए, तो कह रहा है कि इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज और व्यवहार गणित का अध्ययन इसमें क्या करेंगे, ताकि अपने मनी को हम लोग सही तरीके से यूज कर पाएँ, उसका सही तरीके से बैलेंस करके रख पाएँ। ठीक है, ताकि मनी में कोई दिक्कत ना होने पाए। और यहाँ पे कहा गया है कि अनुपात, उसके बाद से भिन्न, दशमलव, प्रतिशत आदि को एक दूसरे में क्या करता है, परिवर्तित करता है। प्रतिशतता का अनुप्रयोग किसी भी प्रकार की लाभ हानि की गणना, अगर हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, वाणिज्य गणित के बारे में जानते हैं, तो आप अपने मनी का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आपको लाभ नहीं होगा, हानि नहीं होगा। ठीक है, और कितना उस पर ब्याज मिल रहा है, कितने प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, किस अनुपात में जो है कि मनी आपका बढ़ रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे। यानी यहाँ पे कहा गया है कि ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि व्यवहार गणित दैनिक जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत करता है। यानी अगर आप वाणिज्य गणित को समझ पाएंगे तो दैनिक जीवन की बहुत सारी चीज़ों को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यानी व्यवहार गणित के द्वारा भी दैनिक जीवन की बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि क्रय विक्रय, मूल्य संबंधित बहुत सारी गणनाएं व्यवहार गणित के द्वारा ही शीघ्र शुद्धता से क्या कर ली जाएगी। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जान पाते हैं तो अपनी दैनिक जीवन की जो मनी मेकिंग प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो गणना की इस विधि के द्वारा व्यवहार कम पढ़े लिखे लोग भी कुशलतापूर्वक करते हैं, लेकिन कदाचित आम आदमी द्वारा व्यवहार गणित की इस विधि को इस कारण व्यवहार गणित का नाम दिया गया है। यानी कि व्यवहार के रूप से बहुत सारे लोग जो हैं कि गणित को समझते हैं, लेकिन व्यवहार गणित की गणना के द्वारा हम इसे अच्छे से जान पाएंगे। तो यहाँ पे एक चैप्टर भी बना दिया गया है व्यवहार गणित, जो इस नाम से जाना जाएगा, ताकि आप उसको व्यवहार के रूप में, व्यवहार भी यानी कि जैसे व्यवहारिक रूप से आप चीज़ों को जोड़ घटा पाएंगे बिना कैलकुलेशन किए, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए आप अच्छे से केवल व्यवहारिक रूप से इन चीज़ों को जान पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हमारा टॉपिक जो है कि शुरू होता है क्या, अनुपात। अनुपात को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं रेशियो, RA कहेंगे इसे, रेशियो RATIO, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेशियो कहते हैं। तो रेशियो क्या होता है, यह कह रहा है कि हमारे व्यवहारिक जीवन में दैनिक यानी कि प्रतिदिन छोटे छोटे या बड़े बड़े काम जो है कि हल्का भारी तमाम प्रकार की तुलनाएं यानी कि यह रेशियो जो है कि तुलना करने के काम में आता है। तो दो प्रकार की यानी तुलना को दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला अंतर के माध्यम से, यानी कि अंतर के द्वारा हम लोग तुलना कर सकते हैं, और कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी जानकारी होगी। दूसरा जो है कि तुलना है किससे कितना गुना बड़ा है इस चीज़ की जानकारी। यानी कि तुलना हम लोग दो प्रकार से करते हैं, या तो एक माइनस करके प्लस करके जान पाएंगे, तो उससे हम लोग यह जान पाएंगे कौन कितना बड़ा है। और एक जो तुलना होता है, जो रेशियो वाला तुलना है, इससे हम जान पाएंगे कि वह उससे, यानी कि एक दो नंबर है तो यह इससे कितना गुना बड़ा है, इस चीज़ को हम लोग इसमें क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, रेशियो के माध्यम से। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 14 वर्ष का रामू है और सालू की जो उम्र है वह कितनी है, 10 वर्ष है। तो इसको हम लोग कितना गुना है यह केवल रेशियो के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो रेशियो के माध्यम से पता करने के लिए हम उसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि अगर 40 है तो 40, लेकिन यहाँ पे अगर दूसरा कोई यानी कि 14, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 14 संबंधे 10। ठीक है, अगर अंतर के द्वारा देखेंगे तो अंतर के द्वारा देखेंगे कि यह 10 है और यह 14 है,
तो दोनों जो है कि 4 वर्ष का क्या है इसमें डिफरेंट है, 4 वर्ष का क्या है डिफरेंट है, यानी कि जो राम है सालू से 4 वर्ष क्या है बड़ा है। और यहाँ पे अगर दूसरा है, जैसे कि अगर यहाँ पे किसी की वर्ष 40 वर्ष है और यदि यहाँ पे पुत्र की वर्ष जो है कि 10 वर्ष और पिता की जो उम्र है वह 40 वर्ष है, तो इसको हम लोग केवल रेशियो के द्वारा क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 यानी कि 40/10। तो इसको काटेंगे तो देख पाएंगे कि 10 चौक को 40 और 10 एकम में 10, यानी कि 1 और 4 के अनुपात में इनकी उम्र है, यानी कि पुत्र की जो उम्र है पिता की क्या है 4 गुनी है। ठीक है, यानी यहाँ लिखा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, यानी पिता की जो उम्र है वह पुत्र की उम्र की क्या है 4 गुनी। तो यह क्या है, रेशियो के माध्यम से केवल इसको हम लोग जान सकते हैं। यानी आप समझ चुके होंगे कि रेशियो का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। ठीक है, रेशियो का प्रयोग हम लोग बड़ा छोटा, कम अधिक और हल्का भारी, यानी इसकी तुलना दो ही प्रकार से कर सकते हैं, या तो अंतर के द्वारा या कौन कितने गुना बड़ा है। तो कौन कितने गुने बड़ा है उसका प्रयोग हम लोग रेशियो के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से कहा जा रहा है कि दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। यानी कि दो समान राशियाँ हैं उसको कितने गुना के रूप में व्यक्त किया जाएगा, यानी वह कितने गुना है इसको जानने के लिए हम कितने गुना है वो, इस गुना को यानी जानने के लिए, यानी गुना के रूप में व्यक्त करने को ही क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। अनुपात को हम या डबल बिंदी, यानी कि जैसे डबल बिंदी ऊपर और नीचे, डबल बिंदी चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिख के दिखाया गया है 4:1। क्या पढ़ेंगे इसको, 4:1। चलिए सारणी के द्वारा भी कुछ दिखाया गया है, जैसे कि प्रथम स्तंभ और उसके बाद द्वितीय स्तंभ। तो प्रथम स्तंभ में आप देख रहे हैं कि 5 सेब जो है कि यहाँ पे बनाया गया है, और द्वितीय स्तंभ में देख रहे हैं कि 3 सेब। तो यह हो गया। अगर हमें अंतर की तुलना करना हो तो अंतर की तुलना करने के लिए हम 5 में से 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे। सेब या टमाटर है, ठीक है ना, टमाटर जैसे लग रहा है सेब, कोई बात नहीं, सेब हम टमाटर मान लेते हैं, टमाटर है। तो यहाँ पे अंतर को दर्शा सकते हैं। और जो है कि अगर भाग की तुलना करेंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे इसको भाग, और अनुपात में अगर करना है हमें तो 5:3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आलू बनाया गया है 1 2 3 4, तो 4। और अगर हमें माइनस के रूप में लिखना है तो उसके बाद 2 आलू है, तो 2 क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, तो 4 - 2। भाग के रूप में लिखना है तो लिखेंगे 4/2। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं क्या 4/2, 4/2 भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अनुपात में लिखेंगे तो अनुपात में लिख पाएंगे 4/2, 4/2। अनुपात में लिखेंगे तो हम 4/2 लिख पाएंगे। ऐसे यहाँ पे सेब बनाए गए हैं, तो इसमें जो है कि 3 सेब हैं और एक में जो है कि स्तंभ 1 में 1 सेब, तो घटा देंगे तो 3 - 1। भाग के रूप में लिखना है तो 3 हम लिख सकते हैं 3/1, 3/1, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3/1। ठीक है, 3/1 भी इसे लिख सकते हैं। उसके अलावा इसका अनुपात देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 3:1। अनुपात में लिखेंगे तो 3:1। यहाँ पे बैगन बना हुआ है तो 2 - 1। और अगर बटे में भागा में लिखेंगे तो 2/1 लिख पाएंगे, या इसे अगर बटे में लिखेंगे तो 2/1। अगर अनुपात में लिखेंगे तो 2:1। ठीक है, तो यह जो है कि अनुपात हम पढ़ रहे हैं, अनुपात को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। अनुपात क्या करता है कि गुना को बताता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से कहा जा रहा है अनुपात दो संख्याओं के भाग द्वारा तुलना है। यानी कि अनुपात क्या है कि दो संख्याओं की भाग के द्वारा क्या किया जाए, तुलना किया जाता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है। यानी भाग देख करके हम तुलना कर लेते हैं और उसके गुना का पता लगाते हैं, अथवा कौन सा भाग है। ठीक है, तो जो भाग होता है उस भाग को ही हम लोग, कौन ज़्यादा है कौन कम है, इस तुलना को ही क्या कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर दो संख्याएं हैं ए और बी, तो इनका हम लोग अनुपात लिखने के लिए A/B के रूप में भी लिख सकते हैं, या A/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो A संबंधी B यानी कि A/B, और A तथा B को अनुपात के पद कहते हैं। यानी A तथा B क्या है, यह अनुपात के पद हैं। तो A और B में A क्या है, प्रथम पद कहलाएगा, और B क्या कहलाएगा, द्वितीय पद कहलाएगा।
बी जो है कि द्वितीय पद। तो एक हो गया प्रथम पद और एक हो गया द्वितीय पद। तो दोनों भागों को एक एक पद कह करके जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे जो है कि यहाँ पे बताया गया है कि दो राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय इसमें से कोई भी राशि शून्य नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी राशि शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ उसका मान होना चाहिए। यानी ए और बी अगर है तो यहाँ पर हम देखे हैं कि ए और बी है, तो ए और बी में का मान जो है कि शून्य नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका मान होना चाहिए। यानी लिखा है ए कामा बी नॉट इक्वल 0, यानी कि ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि राशियों का जो मान है वह शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो जाएगा तो फिर उसका मान भी पूरा का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ए जो है कि पूर्व पद, एक जो है कि उत्तर पद बन जाता है। तो ए को अगर पूर्व पद कहेंगे तो बी क्या होगा, उत्तर पद। यानी एक पहला पद और दूसरा जो है कि द्वितीय पद कहलाता है। तो यहाँ से हम बी संबंधी ए या ए संबंधी बी के रूप में व्युत्क्रम जो है कि उसका कहा जाएगा। यानी ए संबंधी बी है, अगर हम बी संबंधी ए लिख रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा, इसका जो है कि व्युत्क्रम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 2 संबंधी 3 का व्युत्क्रम 3 संबंधी 2 और 5 संबंधी 7 का व्युत्क्रम 7 संबंधी 5। यह जो है कि उसका क्या है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम को भी यहाँ दिखाया गया है। जैसे इसमें 1 2 3 4 4 है और ए 1 2 3 4 5 5 है, तो 4 संबंधी 5 यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका व्युत्क्रम देखेंगे तो 5 संबंधी 4, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 इसमें भी है, और अनुपात में लिखेंगे तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो 3 संबंधी 5 है। इसमें देखेंगे बकरियां तो 1 2 3 3 है और यहाँ पे 1, तो संबंधी 1 है। इनका व्युत्क्रम देखेंगे तो 1 संबंधी 3। ठीक है, व्युत्क्रम का भी जानना जरूरी है। चलिए अब यहाँ से यहाँ पे अनुपात में हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से, उदाहरण दे करके समझाया गया है कि 2 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। सॉरी 3 और 4 को, तो 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त करने के लिए हम 3 अनुपाते 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 अनुपाते 4, यानी कि जो डबल बिंदी है यह अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ पर है एक कमरे की लंबाई 8 मीटर, लंबाई जो है कि 8 मीटर, चौड़ाई जो है कि 500 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि एक तरफ क्या है, 8 मीटर है, क्या है, 8 मीटर है, और दूसरे तरफ क्या है, अनुपात में लिखे हम अगर तो दूसरे तरफ देखेंगे कि 500 सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर है। तो हमें इन दोनों को एक में कन्वर्ट करना होगा। एक तरफ मीटर है और एक तरफ क्या है, सेंटीमीटर है। तो यहाँ कहा गया है कि लंबाई और चौड़ाई को अनुपात में लिखिए, तो एक में बदलना पड़ेगा। अगर मीटर में को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 800 सेंटीमीटर अनुपाते 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीटर में केवल लिखेंगे तो 0 0 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ काट सकते हैं, यानी कि 8 अनुपाते 5 हम लिख सकते हैं। तो 8 अनुपाते 5 ही क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 8 अनुपाते 5 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पे है उदाहरण नंबर 3। यहाँ कह रहा है कि 2 संख्याओं में अनुपात 5 संबंधी 3 है, तो इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है, 5 संबंधी 3 लिखा गया है, तो इसमें अगर हम देखें प्रथम पद तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 5 है, और द्वितीय पद देखेंगे तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यह हो गए प्रथम पद और यह हो गया द्वितीय पद। आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि 4 संबंधी 5 का व्युत्क्रम। अभी हम लोग समझे हैं कि 4 संबंधी 5 का जो व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 संबंधी 4। यह क्या है, व्युत्क्रम है 4 संबंधी 5 का, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। तो अगला यहाँ पर है, हम शुरू होता है हमारा अभ्यास। ठीक है, तो यहाँ शुरू हो रहा है अभ्यास 12A। ठीक, तो अभ्यास 12A को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए पहले है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति, कुछ यहाँ पे स्थान जो है कि पूर्ति करने के लिए कहा गया है। जैसे 3 का 4 से अनुपात, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, बॉक्स में आ नहीं पाएगा, तो 3 संबंधी क्या लिखेंगे, 4, 3 संबंधी 4। दूसरा का कह रहा है कि 5 का 3 से अनुपात, तो 5 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 संबंधी 3।
यहाँ लिखेंगे 3 संबंधी 4, ठीक है। और उसमें कह रहा 2 और 7 का अनुपात, तो इसमें 2 क्या करेंगे, भर देंगे, ठीक है। तीसरा में जो है कि 2 नहीं लिखा गया है, तो 2 संबंधी 7 यह इसमें भरना था, और इसमें जो है कि 3, और इसमें जो है कि दोनों ही भरना था, ठीक। उसके बाद से है चौथा में यहाँ पे 3 यानी कि अनुपात दिया हुआ है 4 संबंधी 7, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, 7 भरेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, 7, तब जाकर हो जाएगा 4 संबंधी 7, ठीक है। तो यह सब क्या है, इसमें फिल करेंगे, तो फिल करने के लिए यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अनुपात में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हल हम पहला का देखेंगे। पहला में है 2 किग्रा, क्या है, 2 किग्रा का 500 ग्राम, ठीक है। 2 किग्रा का 500 ग्राम से अनुपात हमें बताना है। तो अब इसको बताने के लिए 2 किग्रा को हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम, 1 किग्रा बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। तो अब 2 किग्रा है तो कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। अब अनुपात में बदलेंगे किसको, 500 ग्राम को। तो हम जीरो यहाँ से 2 जीरो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पे 0 0 हम क्या करेंगे, काट देंगे। उसके बाद से अगर 5 से काटेंगे तो 5 चौक को 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, यानी क्या आ जाएगा 4 संबंधी 1, ठीक है। तो 4 संबंधी 1 ही क्या हो जाएगा, पहला का उत्तर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लिखें यहाँ पे 2000 अनुपाते 500, तो इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2000 बटे 500। तो 2 0 यहाँ कट जाएगा। अब 5 चौक को 20, 5 एकम में 5, 5 चौक को 20, 4 बटे 1, तो उसी को लिखा गया है 4 संबंधी 1 के अनुपात में, ठीक है। तो काटने नहीं आ रहा है तो फिर काटने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। इसको भी 0 से 0 काट दिया गया, डबल 0 यहाँ पे, और 5 बचा, 20 बचा, तो 5 एकम में 5, 5 चौक को 20, यानी कि 4 संबंधी 1, यानी कि 4 अनुपाते 1 जो है कि क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा को देखते हैं। दूसरा के लिए हम इसे इरेज करेंगे, तो इरेज कर लेते हैं। तो दूसरा को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दूसरा में है क्या, 5 का 12 से, ठीक है। तो अब इसमें कुछ मात्रक नहीं लिखा हुआ है, तो 5 अनुपाते 12 हम लिख देंगे। तो 5 अनुपाते 12 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यह हो गया 5 बटे 12, 5 संबंधी 12 जो है कि इसका अनुपात। चलिए तीसरा को देखेंगे। तो तीसरा में भी कुछ काटना उटना नहीं है, तो ये भी क्या है, इसको 13 का 75 से, तो 13 संबंधी 75 जो है कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 संबंधी 75। उसके बाद से चौथा में कह रहा है कि 108 का 125 से, तो 108 अनुपाते 125, ठीक है। तो 108 अनुपात 125 भी कटता नहीं है, ये भी आंसर। अगर कटता, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई नंबर है 4 अनुपाते 8 है, तो इसको हम काट सकते हैं। 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसका हो जाएगा 2 अनुपाते 1 अनुपाते 2, ठीक है। बट यहाँ पे कट नहीं रहा, तो ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय के प्राप्तांक को अनुपात में क्या करना है, लिखना है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी को हमें देख करके लिखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53 अनुपाते 65, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, 75 62, तो 75 अनुपाते 62, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या है, 84 55, 48 55, तो यहाँ लिख देंगे 48 अनुपाते 55, ठीक। यहाँ पे है 63 अनुपाते 71, यहाँ जगह 63 अनुपाते 71, ठीक है। तो यह हो गया इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, दोनों मीटर मीटर में है, ठीक। तो खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात के रूप में क्या कीजिए, लिखिए। तो हम चूँकि जानते हैं क्या, और लंबाई जो है, लंबाई बराबर 29 मीटर, ठीक। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई बराबर 25 मीटर। तो जब हम अनुपात में लिखेंगे, अनुपात में जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 29 संबंधे 25, 29 संबंधे 25 क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति। 7 संबंधे 8 है, तो 7 भरा गया है, 8 नहीं भरा गया, भर देंगे।
13 संबंध 21 है, 21 भरा गया है, 13 नहीं भरा गया है, भर देंगे। 73 संबंध 85, तो दोनों नहीं भरे हैं, दोनों भर देंगे, 73 भर देंगे, इसमें जो है कि 85, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अनुपातों, निम्नांकित अनुपातों का व्युत्क्रम लिखिए। ठीक है, व्युत्क्रम लिखना है। तो हल में और पहला का व्युत्क्रम लिखेंगे। पहला में लिखा है 3 संबंधित 14, तो आप लिख दीजिए 14 संबंधित 3। दूसरा में लिखा है 15 संबंधित 17, तो आप लिखिए 17 संबंधित 15। तीसरा में लिखा है 25 संबंधित 37, तो तीसरा में आप लिख दीजिए 37 संबंधित 25। चौथा में लिखा है 65 संबंधित 67, तो आप लिखिए 67 संबंधित 65। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे 7 में, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है और प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। तो हल में जो है कि पहला का लिखेंगे प्रथम पद, तो पहला का प्रथम पद देखेंगे क्या हो जाएगा 3, और द्वितीय पद देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7। ऐसे दूसरा में प्रथम पद देखेंगे, दूसरा में प्रथम पद क्या हो जाएगा 4, और द्वितीय पद क्या हो जाएगा, द्वितीय पद जो हो जाएगा क्या 11। ऐसे तीसरा में लिख पाएंगे, तीसरा में लिखेंगे प्रथम पद क्या हो जाएगा 13, और द्वितीय पद लिखेंगे, द्वितीय पद लिखेंगे तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा 27। ठीक है, यह दोनों एक में है, प्रथम द्वितीय, ये भी क्या है प्रथम द्वितीय। ठीक है, पहला के लिए 3 संबंध है 7, और इसके लिए 4 संबंध है 11, और इसके लिए है 13 संबंध है 27। ठीक है, तो इसमें जो है कि पहला वाला भाग को प्रथम पद कहते हैं, दूसरे वाले भाग को द्वितीय पद कहते हैं। तो यह जो है कि इस प्रश्नावली 12A का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।